चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 7 फरवरी के दिन ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी 7 फरवरी के दिन क्लास 12th केमिस्ट्री का फाइनल एग्जाम में शामिल होने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास है। क्योंकि बाबू मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी देख लेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, आधा भी देख लेंगे तो वादा करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों 7 फरवरी के एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन आप 100% टच करके आएंगे। और देखिए जितना भी क्वेश्चन आपका होने वाला है, सभी ये जो है ना, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक अगर आप नहीं पढ़े तो बिल्कुल बाबू एक बार जरूर इस वीडियो को देख करके पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अंतिम मौका में यही आपका साथ देगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते बिना समय को गमाए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने ऐसा ही रहने वाला परीक्षा हॉल में। और देख लीजिए बाबू, एग्जाम हॉल में 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना। तो चलिए शुरू करते बिना समय को गमाए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो मेरे प्यारे बच्चों आपको परीक्षा हॉल में हूबहू आएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? शुद्ध जल की मोलरता पूछा जा रहा है आपका क्या होता है? कहता है दी मोबिलिटी ऑफ प्योर वाटर। मतलब देखा जाए मेरे पास, जो शुद्ध जल जो होता है, ठीक है ना, शुद्ध जल जो होता है उसकी मोलरता पूछा जा रहा है कितना होता है, मोबिलिटी का बात किया जा रहा है। तो अगर देखा जाए मेरे प्यार, जो प्योर वाटर का जब भी बात होगा, ये आपका कितना लगाएंगे, ये आपका 55 दशमलव क्या दीजिएगा, 55 होता है। शुद्ध जल की मोलरता क्या हो जाएगा बाबू, 55.55 हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगर आपका भी तैयारी पूरे साल में कुछ भी नहीं हुआ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। मात्र 199 में वो गेस्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो 100% क्वेश्चन लड़ेगा। नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया 72 091 25 280। इस नंबर पे संपर्क आप लोग डायरेक्ट कॉल करिए और जल्दी परचेज करिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मेरे प्यार, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब देखिए मेरे प्यार, एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप सेल ट्रांजिशन एलिमेंट का जब भी बात होगा, ध्यान दीजिएगा कौन सा ऐसा ग्रुप है जो है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, उसे संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व जो कहलाएगा बाबू, याद रखेंगे ये आपका डी ब्लॉक, मतलब डी ब्लॉक से एलिमेंट्स आपका क्या कहलाएगा बाबू, ये आपका संक्रमण तत्व कहलाएगा। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, जितना बोले ना, जितना भी आपको इस वीडियो में प्रश्न बताएंगे सारे के सारे किसी ना किसी वर्ष आपका पूछा गया, तो इसीलिए बोल रहे हैं तबाही करने वाला एक क्लास है बाबू। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। मतलब बाबू देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज एलिमेंट का बात कीजिए। मतलब देखिए मेरे प्यार, मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व आपका कौन नहीं है। तो देखिए अगर यहां पर देखा जाए ना मेरे पास, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है बाबू, ये आपका Mg2 होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत तो डायरेक्ट आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों काफी बवाल का है और 2017 में ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा चुका है। आइए, कहता है मेरे बच्चों विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग, देखेंगे सर्वोपयोगी पदार्थ आपका क्या है। मतलब देखेंगे मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए विद्युत चुंबक का जब भी बात होगा, ठीक है ना, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो आपका मेरे प्यारे बच्चों नर्म लोहा, नर्म लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, तो सॉफ्ट आयरन का होता है। 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा। सभी बच्चे एक बार आंसर देने का प्रयास करें बाबू। और ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना बाबू, बहुत साल यानी कि कई वर्ष परीक्षा में आपका पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको बोलने की बाबू देखेंगे, बढ़िया तरीके से देखिए इस क्लास को। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग को समझने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। 5 नंबर में देखिए क्या कहता है बाबू, समझिएगा। देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु का, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि द्वारा किया जाता है। तो देखिए मेक ऑर्थर विधि का अगर बात करें ना बाबू, कौन सा धातु का निष्कर्षण किया जाएगा, तो ये चांदी का, चांदी का अगर बात करें बाबू, चांदी का आपका जो है ना निष्कर्षण किसके माध्यम से, मेक ऑर्थर विधि के माध्यम से किया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। जितने भी मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं, प्लीज आपसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्र यार रिश्तेदार उन तमाम बच्चे के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा ताकि उसे भी कुछ फायदा हो पाए बाबू, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी ठोस, देखेंगे किसी ठोस सतह पर, कहता है किसी गैस के, ठीक है ध्यान दीजिए मेरे पास, कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। सबसे पहले देखिए मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, कहता है दी पूछे मेरे प्यार, ठीक है ना, एक्सटेंस ऑफ, देखेंगे पूछा जाए मेरे प्यार, ठीक है ना, ठीक है ना,
देखिए यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मिस है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लीजिए। सबसे पहले समझ देखिए, कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा जब भी बात होगा मेरे प्यारो, ठीक है ना, देखेंगे तो देखेंगे अधिशोषण का मात्रा सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, दूसरा में देखेंगे प्रेशर पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर मेरे हिसाब से देखा जाए तो टोटल आपका सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज के साथ चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारो आपके स्क्रीन पे, कहता है किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए मेरे प्यार से सुरक्षित रखा जाता है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए, हेलो थोड़ा देर में कॉल करिएगा क्लास में, ठीक है। चलेंगे, देखिए कहता है मेरे जो ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से किसके, देखेंगे कहता है किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड विलयन हो जाएगा, मतलब बाबू देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन जिसे बोला जाता है, इसके माध्यम से मेरे प्यार जो क्या किया जाता है, दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित अच्छे तरीके से रखा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल इन फाउंड इन फ्री स्टेट नेचर का बात किया जा रहा है बाबू, तो लिखिए लोहा प्लेटिनियम हो जाएगा, सोना चांदी प्लेटिनियम होता है। यहां पर देखिए बाबू आपका क्या होगा, आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्राउनी गति का कारण क्या बाबू। देखिए ब्राउनी गति सबसे पहले आपको समझना है किससे कहते हैं। देखिए कोलाइडी विलियन होता है ना, कोलाइडी विलियन में जो कोलाइडी कण टेढ़ा मेढ़ा चलता है उसी को बाबू ब्राउनी गति कहते हैं। अगर वहां पे यहाँ पे वो विकल्प आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्या लगाना है, परिक्षेप माध्यम में अणुओं के कोलाइडी कण पर क्या लगाएंगे बाबू, संघात लगाएंगे। विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यार चो 10 नंबर काफी तबाही करने वाला क्वेश्चन है, कहता है मेरे प्यार चो दी डिपोजिशन ऑफ लिक्विड ऑन ए, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो सॉलिड इज गिल्ड का बात करें, मतलब ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी बच्चे आंसर दीजिए, ठीक है। देखिएगा ठोस पदार्थ जो ना बाबू, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण जो कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, जेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, जेल कहलाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, जेल कहलाएगा। 11 नंबर देख लीजिए, प्रश्न पूछा जाएगा आइसक्रीम के निर्माण में, अब सबसे पहले ये भी क्वेश्चन समझना, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है। ये सब देखिए बेसिक क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना, ये सब आपको 100% याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप देखेंगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, परीक्षा हॉल में देखिए बाबू सबसे ज्यादा आपको देखेंगे पूछा जाता है इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन रहता है। तो आपको इस वीडियो में अभी शुरू थोड़ी हुआ है, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, 20 क्वेश्चन प्लस करिए ना, उसके बाद देखिए क्या तबाही वाला क्वेश्चन आता है। आइए आइसक्रीम के निर्माण में देखा जब तो देखिए आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि देखेंगे ये आपका जो है ना जिलेटिन जो है आइसक्रीम, एक मिनट यहां पर देखिए जिलेटिन बर्फ के कण जो है ना उसको अस्कंद जो होता है ना उसी से क्या करता है बाबू, रक्षा करता है। इसीलिए बाबू आपका जो है ना आइसक्रीम के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, खुद ही लगा दीजिए ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझने में प्रयास करना बाबू, समझने का। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या कहता है बादल कोहरा, देखिए बादल कोहरा कुहासा पूछा जा रहा है, द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल धूम पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो किस प्रकार का उदाहरण है, ठीक है। देखिए जब भी बादल का बात होगा तो ये एक प्रकार बाबू देखेंगे आप लोग देखते होंगे, देखेंगे पृथ्वी पर से देखते हैं तो क्या लगता है कि आसमान में छाया हुआ है, ठीक है, मतलब ठोस के रूप में दिखता है ना। और देखिए ठोस गैस उसे बोल सकते हैं, मतलब देखेंगे तुरंत और तुरंत उड़ जाता है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए 12 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए अगर नहीं तैयारी हुआ टेंशन नहीं लेना, मात्र 199 लगाइए और 100% एग्जाम में तबाही पाइए। नंबर पे संपर्क जरूर करिए और एग्जाम में बिल्कुल बवाल होगा। अब देखिए कहता मेरे बच्चों दी गोल्ड नंबर इज लोएस्ट, मतलब स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, बता दीजिए स्वर्ण संख्या सबसे कम आपका किसका होता है। देखिए बाबू स्वर्ण संख्या का जब भी बात होगा जिलेटिन का अगर देखा जाए स्वर्ण संख्या सबसे ज्यादा कम होती है, याद रखेंगे। 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से। अब ये क्वेश्चन देखिए कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का सिस्टम का उदाहरण है, द्रव का गैस में विलयन लगाएंगे, ऑप्शन क्या दीजिएगा सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, विकल्प बी लगाएंगे बाबू। अगला देखिए निम्नलिखित में से हाइड्रोफ्यूबिक कोलाइड का उदाहरण कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोफ्यूबिक कोलाइड का बात किया जा रहा है। और देख लीजिए काफी शानदार क्वेश्चन है, 2021 में और यूपी बोर्ड में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोफ्यूबिक कोलाइड का जब भी बात होगा बाबू ये आपका क्या होगा, एस हो जाएगा, S8 यानी कि सल्फर, आंसर क्या दीजिएगा डी। अगला चलेंगे पूछा जाएगा क्या भौतिक अधिशोषण समझने का कोशिश करेगा, कहता मेरे ध्यान देगा। चलेंगे कहता भौतिक अधिशोषण में गैस का कण, ठीक है ना, भौतिक अधिशोषण में गैस का कण किस बल के कारण बंधा रहता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। भौतिक अधिशोषण का बात किया जा रहा है तो देखेंगे आपका क्या होगा, वांडर बल हो जाएगा, ठीक है ना, इसी के कारण आपका बंधा रहता है। 16 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा सी। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है बाबू, लगा दीजिएगा। अब देखिए ठीक है ना, रासायनिक अधिशोषण का बात किया जा रहा है तो इसमें कितना परत हो जाएगा, एक परत हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स का जब भी बात होगा बाबू ध्यान दीजिएगा, मतलब देखिए टिंडल प्रभाव का जब भी बात होगा
ये आपका बाबू सॉल में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सॉल में, इन सॉल में। 18 में विकल्प क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से लाइफिटिक कोलाइड कौन है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइफिटिक कोलाइड? मतलब देखा जाए बाबू, लाइफिटिक कोलाइड का जब भी बात होगा ना, आप लोग याद रखिएगा, ये आपका गोंद, गोंद जो है ना, वो आपका क्या है बाबू? लाइफिटिक कोलाइड का एग्जांपल है। विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है? देखिए मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है कौन सा घोल यहाँ पर है? देखेंगे अगर देखा जाए मेरे प्यार 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा? टिंडल इफेक्ट लगाएंगे, टिंडल प्रभाव लगाएंगे। 20 में विकल्प क्या होगा बाबू? बी। ये आपका क्या करता है बाबू? कोलाइडी घोल के आवेश को बिल्कुल स्वतंत्र है। अगला चलेंगे 21, पृष्ठ पर आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाएगा बाबू? लगाते चलेंगे मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, ठीक है ना। पृष्ठ का बात किया जा रहा है, पृष्ठ पर किसी आणविक अधिशोषण की घटना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अगर देखिए एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिलहाल बहुत ज्यादा समय लग जाएगा हमको। 70 क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, अब वही बारी, अब पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। अब रटते चलिए अचानक से, ठीक है ना। अगर आप समझने का कोशिश करेंगे तो समय भी बहुत कम है। केमिस्ट्री में लगभग अगर बात कीजिए 16 चैप्टर है, ठीक है ना बाबू, आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम आपको वो विटामिन दे रहे हैं ना, बिल्कुल आपको समंदर में हम नहीं ले जा रहे, एक गिलास पानी में भी आपको नहला देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो वही समझिए, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के अधिशोषण की घटना, विकल्प क्या होगा? बी। याद रखिएगा, कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा। जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर से जरूर आएगा। निम्नलिखित में से उभय धर्मीय ऑक्साइड, अब देख लीजिए मेरे प्यार, उभय धर्मीय ऑक्साइड आपका कौन है? 22 नंबर आप लोग को चल रहा है, ठीक है। देखिए उभय धर्मीय ऑक्साइड का अगर देखा जाए मेरे प्यार, CrO2, CrO2 होता है, मतलब क्रोमियम ऑक्साइड जो है बाबू, ये उभय धर्मीय ऑक्साइड है। यहाँ पर 2 होता है लेकिन 3 दिया गया, खैर कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी लगाइए आप लोग। चलिए निम्नलिखित में से आप देखिए डी ब्लॉक का तत्व क्या है? मतलब देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक का तत्व आपका देखेंगे HS हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे बोला जाता है। विकल्प में अगर क्या करे बाबू? बी लगा सकते हैं। अगला देख लीजिए, अब देखिए निम्नलिखित में से सिक्का धातु किसे कहते हैं? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, सिक्का धातु मेरे प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? CG देखेंगे, ये आपका जो कहलाएगा 24 नंबर क्वेश्चन, CuAgAu, मतलब सोना चांदी कॉपर, ये आपका क्या कहलाएगा? सिक्का धातु कहलाएगा। 24 में अगर देखा जाए तो विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। 25 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है बाबू? लगा दीजिएगा मेरे प्यार, ठीक है ना। कौन सा ऐसा तत्व है जो आपका पूछा जा रहा है एक रूपता प्रदर्शित करता है? ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, किसी ना किसी और से आपका पूछा गया है, ठीक है ना। सभी बच्चे लगाते चले बाबू, ताकि आपको कोई भी समस्या और दिक्कत ना आए, ठीक है ना। आपको देखेंगे उस हम मुकाम पे लेके जाएंगे जहां पे आपको देखेंगे मेरे प्यार, ठीक है ना, कोई नहीं लेके गया होगा। चलेंगे बिल्कुल मेरे प्यार, मंजिल की ओर ले जाना। आइए, तो सभी हो जाएगा ऑक्सीजन सल्फर Ag। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? मतलब सबसे ज्यादा समझिएगा बाबू, देखिए Mn लगाएंगे। मैग्नीज जो है ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखना है। कहता है तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? तनु एवं अल्प, सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार, तनु एवं अल्प देखेंगे मेरे प्यार, क्षारीय KMnO4 मतलब होता है पोटासियम परमैंगनेट। तो ये घोल जो बाबू आपका क्या कहलाएगा? बता दीजिए। यहाँ पर जो है ना, बेयर अभिकर्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बबुआ? बेयर अभिकर्मक कहलाएगा, बेयर अभिकर्मक। देख लीजिए विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी, बेयर अभिकर्मक। अगला देखिए, कहता है बाबू ध्यान देगा, जिंक सल्फाइड आपका देखेंगे, ठीक है ना। जिंक सल्फाइड मतलब ZnS का कलर कैसा होता है? सभी बच्चे लगा दीजिएगा। जिंक सल्फाइड मतलब ZnS का रंग कैसा होता है बाबू? लगा दीजिएगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका श्वेत हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? ये आपका श्वेत मतलब आप लोग पता है ना क्या होता है? उजला होता है, ठीक है ना। यानी कि देखा जाए 28 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए बाबू, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होगा? दी फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन इज डैश। सभी बच्चे लगा दीजिएगा। मर्क्यूरस आयन का सूत्र आप लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। मर्क्यूरस आयन का सूत्र का अगर देखा जाए तो Hg2+ आयन। आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार? ऑप्शन सी। अगला देख लीजिएगा, अब ये क्वेश्चन तो देखेंगे लग रहा है, चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं बाबू, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन में 30 नंबर यहां से आप लोग को हम लेकर के चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन काफी बवाल वाला। आइए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? एल्युमिनियम अयस्क है, देख लीजिए 30 नंबर देख लीजिए।
एल्युमिनियम ओरियो इज डैश, मतलब देखिए एल्युमिनियम अयस्क है, बता दीजिए किसका, 30 नंबर में चलेगा। तो ये आपका देखेंगे बाबू बॉक्साइड, बॉक्साइड एल्युमिनियम किसका है इसका मेरे प्यारे बच्चों, बॉक्साइड का। और हेमेटाइट किसका है, एफीम का, लोहा का। डोलोमाइट किसका है, मैग्नीशियम का। ठीक है, तो समझने का कोशिश करिए, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों कोशिश करने वाले की कभी बिल्कुल आपको पता ही है क्या नहीं होता है। आइए कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा, द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइड, देखिए बाबू बहुत खास है, 10th लेवल का भी क्वेश्चन है, 12th लेवल का भी है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग लगाते चलेंगे। CuFeS2, CuFeS2 विकल्प बी बराबर लिखा गया, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए अच्छा से। अब देखिए सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार इज गिल्ट। देखिए बाबू सिनेबार किसे कहा जाता है, सभी बच्चे कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। सिनेबार जो कहा जाता है बाबू आपका HGS को, किसे कहा जाएगा, HGS को। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से HGS। 33 देखिए मेलाकाइट एस का बता दीजिए आपका किसका है, लगा दीजिए। 33 नंबर में आप लोग को चलना है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, मेलाकाइट एस का आपका किसका है, तो ये Cu का हो जाएगा बाबू, कॉपर का। याद रखिएगा 33 में विकल्प अगर देखा जाए ऑप्शन क्या दीजिएगा, बी। कॉपर का मुख्य एस का आपका क्या है बाबू, कॉपर का मुख्य एस, द मेन ओरियो ऑफ कॉपर, तो कॉपर ग्लास यहां पर लगाएंगे, कॉपर ग्लास। ठीक है ना। 34 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। 35 देख लीजिए, कहता है जिंक ब्लेड एस का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जिंक जो है ना, समझिएगा, जिंक ब्लेड एस का सांद्रण देखेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हो जाएगा। 35 नंबर में देखा जाए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। 35 में विकल्प अगर देखा जाए आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी के प्रचुरता में पाई जाती है, कमेंट करिएगा बाबू। 36 नंबर क्वेश्चन, भूपर्पटी के प्रचुरता का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप लोग क्या लगाएंगे, Al लगाएंगे। Al मतलब क्या होता है बबुआ, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देखिए हाइड्रोजन बंध आपका कौन नहीं बनाता है, सभी बच्चे लगाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बंध का जब भी बात होगा ना तो बाबू यहाँ पर HCl लगाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये आपका क्या करता है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा, याद है ना, बिल्कुल। आइए निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्रांड कौन आपका किसका होता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग से पूछा जा रहा है मेरे पास, लॉन्गेस्ट ब्रांड एंगल, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 38 नंबर। सबसे बड़ा ब्रांड कौन, मतलब NH3, मतलब आपका क्या होगा बबुआ, अमोनिया। ठीक है, यही होगा ना, बिल्कुल होगा, आंसर क्या दीजिएगा, डी। अगला चलिए बाबू 39, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है, सबसे कम भास्मिक लिखेंगे, लोएस्ट भास्मिक का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग बाबू Ni3 मतलब निकेल आयोडाइड लगा देंगे। ठीक है। 39 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, सी। 40 देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज डैश। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना आना चाहिए, क्लास 8 में ही आप लोग सीखे होंगे, सॉरी 8 नहीं 9th में। ठीक है, कौन कौन बच्चा सीखा है कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बाबू, 1s² 2s² 2p2 लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 40 नंबर में देखा जाए विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार, NaOH आपका क्या है, सबसे पहले देख लीजिए NaOH का बात किया जा रहा है। NaOH देखिए NaOH एक प्रकार का क्या है मेरे प्यार, सोडा, सोडा है। कौन सा सोडा है, तो ये आपका कास्टिक सोडा हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। आई देखिए 42 नंबर, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आप लोग देख लेंगे क्या होगा, दी मेन सोर्स ऑफ नोबल गैस का बात किया जा रहा है। अब देखिए उत्कृष्ट गैस जो है बाबू, इसका मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर का नाम सुने हैं, वायुमंडल का बिल्कुल वही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। H3PO4 आपका क्या है बाबू, H3PO4 इज डैश, मतलब सबसे पहले यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा H3PO4 क्या है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा, द्विभाषमिक एसिड जिसे बोला जाता है। ठीक है ना, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, अगर आपका भी मेरे प्यारे बच्चों तैयारी बिल्कुल नहीं है, टेंशन ले रहे हैं कि कैसे एग्जाम में क्या करें, बस 199 प्राइस है, जल्दी परचेज करिए। नंबर नीचे मेंशन है 720191 2528 डायरेक्ट कॉल करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, रिप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारा मैसेज आता है। अगर आपको लेना है तो जल्दी परचेज करिए। आइए कहता है LICL NaCl KCl विलियन का पूछा जरा, अनंत तनुनता पर सूचांकता, ठीक है ना, समतुल्यांक सूचांकता का क्रम क्या है। सबसे पहले ये देखना है क्या क्या लिखा गया। पहला नंबर में आपका लिथियम क्लोराइड है LiCl, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक दिया गया, और पोटेशियम क्लोराइड दिया गया, ठीक है ना।
और देखिए इसका देखेंगे समतुल्यांक सूचांक क्रम। देखिए सबसे पहले इस प्रकार से लिखा है ना, तो सबसे पहले उल्टा कर देना। सबसे पहले केसीएल देखना हमको कहा है, केसीएल तो यहाँ है, केसीएल दे दीजिए, उसके बाद एनएसीएल यहाँ है, उसके बाद मेरे पैर तो ये लगा दीजिए, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलो अब किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपका 0 है? देखेंगे मेरे प्यारों चो, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपका 0 है? तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का जब भी बात होगा बबुआ आपका BF3 लगाएंगे, बेरियम फॉस्फाइड का जब भी बात होगा इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। ओलियम का सूत्र क्या होगा बाबू? द फार्मूला ऑफ ओलियम इज डैश। चलिए लगा दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, सभी कमेंट सेक्शन में आप लोग बिल्कुल माहौल चेंज करके आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तभी तो तबाही हो पाएगा ना। चलेंगे, तबाही कब होगा? जब आप लोग देखेंगे मेरे पास जो धुआं धुआं तरीके से आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, देखिए क्वेश्चन कहता है ओलियम का सूत्र क्या आता है? H2S2O7। 36 में विकल्प अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी H2S2O7 लगाते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या कहता है। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या? 47 नंबर, साधारण नमक का सूत्र क्या होगा बाबू? दी कॉमन साल्ट। नमक का सूत्र, नमक का सूत्र तो बबुआ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। नमक का सूत्र बहुत ज्यादा नहीं होता है। नमक देखेंगे बहुत टाइप का होता है। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया बाबू? साधारण नमक, मतलब अगर देखा जाए ना तो NaCl हो जाएगा, मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl देखिए यहाँ पर लिखा गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम इज पूछा जा रहा है मेंबर ऑफ विच ग्रुप्स? पीरियोडिक टेबल का अगर देखा जाए किस ग्रुप का, तो फर्स्ट ग्रुप। ठीक है ना, याद रखिएगा आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन से प्रथम ग्रुप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है PCl5 एक प्रकार का क्या है? PCl5 देखेंगे ऑक्सीकारक हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखेंगे आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन से। अगला देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? दी हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जा रहा है बबुआ, दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज डैश। चलिए लगा दीजिए, हीरे में कार्बन का संकरण क्या है? तो देखिए sp कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, मिस तो नहीं कर रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए sp3 याद रखेंगे। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से p ब्लॉक का तत्व नहीं है, मतलब p ब्लॉक्स, बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट p ब्लॉक्स एलिमेंट्स। चलिए लगा दीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? 51 नंबर में उत्तर जो होगा Mg, मतलब आपका क्या होता है बबुआ? मैग्नीशियम। ये आपका p ब्लॉक का तत्व नहीं है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चों अभी तक इस क्लास को देखिए, आप लोग में क्या है कि बाबू ये रिकॉर्डिंग क्लास है, इसमें कोई बच्चा लाइक नहीं मारता है। बहुत ज्यादा दुख का खबर है। जितना भी बच्चा जुड़ा है, 10-5 जो भी बच्चा जुड़ा है, आपसे मेरा विनम्र निवेदन, एक बार लाइक ईमानदारी से जय मां सरस्वती का नाम लेकर के सभी कम से कम इस वीडियो पे 30 लाइक से प्लस एक बार प्लीज आप लोग करिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, जितने भी बच्चे। ओके, तो पी ब्लॉक का तत्व आपका कौन नहीं है? 51 नंबर में चलना है, तो ये Mg हो जाएगा। Mg का मतलब होता है बबुआ मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उजला और पीला फास्फोरस, व्हाइट एंड येलो फास्फोरस। चलिए, उजला और पीला फास्फोरस एक दूसरे का क्या है बाबू? ये परछाई, मतलब अपरूप जिसे बोला जाता है। विकल्प यहाँ पर लगा सकते हैं 52 में ऑप्शन से। ठीक है, 53 देख लीजिए, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं बाबू। लगाते चलेंगे, वर्ग 16 के तत्व। 53 नंबर, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाएगा? केल्कोजोन कहलाएगा बाबू, केल्कोजोन। ठीक है ना, आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी केल्कोजोन कहलाएगा। वर्ग 16 का तत्व क्या कहलाएगा? केल्कोजोन। 17 नंबर, देखिए 54 नंबर, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या है बाबू? ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिज्म का बात किया जरा, मतलब देखेंगे अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय जो है ना बाबू, ये O2 करता है। O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा? तो अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है, याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले ये समझना है, क्वेश्चन बाबू पूछा जा रहा है क्या? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेकेंड पीरियोडिक टेबल, मतलब देखिए सेकेंड, देखेंगे सेकेंड पीरियोडिक ऑफ दी, देखेंगे पूछा जाता है, मतलब सीधा समझिए ना हिंदी में, आवर्त सारणी जो है ना पीरियोडिक टेबल, उसमें देखेंगे दूसरा आवर्त में कितना संख्या है। चलिए अब सबसे पहले समझना है, देखिए सबसे पहले पहला घर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। दूसरा में कितना रहता है? 8। तीसरा में 2 8 18, चौथा में 28, पांचवा में 32, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा 2 8, यानी कि विकल्प बी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? एक मिनट, आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, प्लीज वॉइस आपको देखेंगे उस टाइप से नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फीवर हो गया है। आइए
सभी बच्चे लाइक मार दीजिएगा और बाद में विशेष क्या बोले। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा? बता दीजिए बाबू, अम्ल से अभिक्रिया तो करेगा लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। तो ये आपका कॉपर हो जाएगा, Cu हो जाएगा। याद रखेंगे आंसर क्या दीजिएगा, सी। कॉपर सदस्य है, कॉपर एलिमेंट्स का बात किया जा रहा है, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी मतलब फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज जिसे बोला जाता है मेरे प्यारे, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? चलिए बता दीजिए, 58 नंबर क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व आपका कौन नहीं है? तो ये आप लोग लगा दीजिएगा बाबू, Mg हो जाएगा, मैग्नीशियम। ये आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व जो है बिल्कुल नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 59 देख लीजिए, क्या आता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कौन सी धातु नाइट्रेट के उसमें विघटन होने पर रंगीन गैस देता है? सभी बच्चे लगा दीजिएगा, कौन सा ऐसा धातु है बताइए जरा। चलिए लगाते चलेंगे, देख लीजिए बाबू, लगाते चलेंगे। NH2 का होल 2 इंटू CO होता है, ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी माफी चाहूंगा, क्या हम बता रहे हैं। आइए, कहता है कौन सी धातु नाइट्रेट के उसमें विघटन होने पर रंगीन गैस मुक्त करता है? रंगीन मतलब आपका कलरदार, यानी कि जो है ना HgNO3 होल 2, ये आपका धातु है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 60 नंबर, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? मतलब डी ऑर्बिटल का साइज आपका पूछा जा रहा है, क्या होगा? 60 नंबर में चलो डबल डम्बलेल लगाएंगे, क्या लगेंगे बाबू? डबल डम्बलेल। 60 में आंसर क्या दीजिएगा, सी। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, एस ऑर्बिटल का क्या होता है? एस वाला का जो होता है बाबू आपका गोलीय होता है, याद रखिएगा। 61 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। 62 नंबर देख लीजिए, क्या आता है? निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन प्रति चुंबकीय बता दीजिए आपका कौन है? मतलब डायमैग्नेटिक, ठीक है। देखिए 62 में अगर देखा जाए डायमैग्नेटिक जो है बाबू, ये आपका Zn2+ आयन हो जाएगा। Zn2+ आयन विकल्प अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 62 हो गया, 63 चलेंगे। निम्नलिखित में से पूछा जाए कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है? अब देखिए, कमरे के ताप पर द्रव मतलब लिक्विड, मतलब अगर देखा जाए बाबू यहाँ पर इस हिसाब से देखे ना, तो ये पारा हो जाएगा। पारा का सूत्र क्या होता है बबुआ? Hg होता है, ठीक है। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है। K4FeCN होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K4FeCN6 होल 6 ये डैश का बात करें, सभी बच्चे लगा दी। 64, तो यहां पर आप लोग क्या देंगे, +3 हो जाएगा, विकल्प बी। अगर निकाले नहीं है, निकालेंगे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, निकाल +3 होगा ना, अब चेक कर लीजिएगा बात, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? ठीक है, 65 नंबर में अगर देखा जाए किसकी आकृति चतुष्फलकीय होते हैं? NiCl, ठीक है ना, NiCl4 होल 2 का, इसका आकृति का जब भी बात होगा बाबुआ तो क्या होगा? चतुष्फलकीय होगा। 65 में आंसर डी हो जाएगा। 66 देख लीजिए, पूछा जाएगा क्या, एल्कील का समान सूत्र क्या दीजिएगा? एल्कीन जनरल फार्मूला देख लीजिए, एल्कील का समान सूत्र क्या होगा? 66 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बता दीजिएगा। एल्कीन का समान सूत्र का अगर देखा जाए तो आप लोग देखिएगा CnH2n होता है। CnH2n लगाएंगे, आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? लगाते चलेंगे, ठीक है। ओके, विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, समान सूत्र CnH2n वाले यौगिक क्या है? अब देखिए, इस प्रकार से घुरा दिया, आपको कंफ्यूज हो गया होगा, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? तो बिल्कुल बाबू, इस टाइप से आपको 3 गो क्वेश्चन है, तीनों में से एक को पूछना ही पूछना है 100% BSCB को, ठीक है। देख लीजिए, कहता है मेरे पास, ध्यान दीजिए, कंपाउंड विच जनरल फॉर्मूला CnH2n का बात किया जरा, ठीक है। तो एल्केन लगाएंगे यहाँ पर, सी उत्तर हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, अगला प्रश्न 68, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है बाबू? सॉरी, मेथेनॉल लिखा गया है, मेथेनॉल, ठीक है। मेथेनॉल जो है इसका सूत्र क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या होगा वो? CH3OH हो जाएगा। मेथेनॉल का सूत्र क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? CH3OH, विकल्प ए। अगला चलिए, फिनॉल का सूत्र क्या होता है? फिनॉल, आइए 69 नंबर क्वेश्चन आपको चलना है, क्या लगाएंगे बाबू? फिनॉल का सूत्र। देखिए, फेनॉल जो है ना बाबू, दी फॉर्मूला ऑफ फेनॉल का बात किया जा रहा है, ये आपका क्या होगा? फेनॉल का जो है ना 69 देख लीजिए, आपका क्या होगा? C6H5OH, ये आपका क्या होता है? फेनॉल का सूत्र होता है 69 में। विकल्प अगर देखा जाए तो आंसर क्या देंगे? ऑप्शन सी।
अगला चलिएगा CH3, एक मिनट, CH3OC2H5 IUPAC नेम, DIPSC नेम और पूछा जाए मेरे पे ध्यान दीजिएगा CH3OC2H5 इज दिस। देखिए मिथॉक्सी इथेन यहाँ पर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों डी उत्तर हो जाएगा। तो या बोलिएगा सर जी ये आपका क्या होगा? सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे क्या प्रश्न कहता है। CH3OC2H5 का IUPAC नेम, तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका आप देखेंगे एथेनोएट है, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट है, लेकिन बाबू यहाँ पर नहीं दिया गया तो नन ऑफ दीज लेगा। कैसा लगा क्लास? कमेंट सेक्शन में आप हमें प्लीज जरूर जवाब दीजिएगा। और अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुआ है तो नंबर आपको दिख रहा है, नंबर पर डायरेक्ट आप लोग संपर्क कर सकते हैं, PDF परचेज कर सकते हैं और एग्जाम में 100% आग लगा सकते हैं। नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल करना है, मैसेज करिएगा, रिप्लाई नहीं देंगे, डायरेक्ट कॉल करिए और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आज की रात जरा प्यार से मेरे प्यार बच्चों 8:15 वाला क्लास हिंदी का महासुर संग्राम में आप लोग जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं रात के 8 बजे। अपना ख्याल जरूर रखिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।